कॉशियस रहना है। और ये क्योंकि सर्दियों के साथ ही फ्लू सीजन शुरू हो जाता है, तो इसलिए मैं सबको यही कहूंगा कि भाई जरा अपना ध्यान रखें, क्राउडेड प्लेसेस अवॉइड करिए। अब हमारे पास दवाइयाँ अवेलेबल हैं जो कि फ्लू के अंदर इस्तेमाल होती है। वो हमारे पास 3 तो ऑक्सीजन प्लांट्स हैं जो कि खुद ही जनरेट कर रहे हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इसके अंदर चीजें हैं वो N95 मास्क है, पीपी किट की जगह भी, क्योंकि मेजॉरिटी में ये दवाई सांस के जरिए फैलती है तभी जाती है। हैंड वॉश किसी भी बीमारी में आपकी मदद कर सकता है। देखिए, ये जो अक्टूबर के बाद से रिपोर्ट्स आनी शुरू हुई हैं और जितना भी हमें अभी WHO का जो डाटा आया है या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी अब जो गाइडलाइंस इशू हो रही हैं, हमें कॉशियस रहना है। और ये क्योंकि सर्दियों के साथ ही फ्लू सीजन शुरू हो जाता है और ये खास तौर पे आपको नॉर्थ चाइना इंक्लूडिंग बीजिंग, उनकी कैपिटल है, वहां आ रहा है। एग्जैक्ट क्या कारण है उसका अभी तक तो क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन जो समझ में आ रही है बात, उसमें जो आ रहा है कि माइकोप्लाज्मा निमोनी, RSV, इन्फ्लुएंजा और कुछ एक केसेस H9 और N2 जो एवियन फ्लू है उसके हैं। सो मिक्सचर है पिक्चर, अभी डिटेल्स अभी हमें उसकी अवेट करनी पड़ेंगी। तो इसलिए मैं सबको यही कहूंगा कि भाई जरा अपना ध्यान रखें, क्राउडेड प्लेसेस अवॉइड करिए और पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं टिल वी गेट मोर इन्फॉर्मेशन। देखिए, इन सबको हम इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस बोलते हैं और इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस में जुकाम, गला खराब, बुखार और खांसी हो जाती है। इसमें प्राइमरीली आपका ट्रेकियोब्रोंको जोन सा विंड पाइप है आपकी और जो उससे नालियां निकलती हैं उसका इन्फेक्शन होता है और उसके अंदर लगभग 5 से 10% में कई बार निमोनिया होने का चांस रहता है। बट बाय एंड लार्ज बच्चों में हम कॉमनली रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस, RSV वायरस, जो कि काफी कॉमन है, खासतौर पे छोटे बच्चों में 2 साल से कम है और वो एकदम एपिडेमिक की तरह फैलता है, वो होता है, वो हर साल आती है उसकी केसेस। दूसरा फ्लू, आपको जैसे बात किया, फ्लू में हम कॉमनली इन्फ्लुएंजा A और उसके सब टाइप देखते हैं। पिछली बारी हमने मानसून के बाद इन्फ्लुएंजा B भी देखा। और ये जो एवियन फ्लू है ये आमतौर पे स्पीसीज जंपिंग कम होती है, ये नहीं कि हो नहीं सकता, ये आमतौर पे तब होता है कि जो लोग खास तौर पे पोल्ट्री में काम करते हैं, जो मुर्गी पालन का काम करते हैं या जो पक्षी पालन का काम करते हैं, उनके अंदर जो लोग रह रहे होते हैं उनमें कॉमनली होता है। लेकिन स्पीसीज जंप तब होती है जैसे कि स्वाइन फ्लू के टाइम में हुआ था, जिसमें एवियन फ्लू, स्वाइन का जो फ्लू का वायरस था और ह्यूमन वायरस इकट्ठे मिल गए थे और जिसके कारण वो ट्रांसमिशन कर पाए, वो H1N1 था। तो आप बीच बीच में इन पक्षियों की आपने देखा होगा कई बार सडन मौत हो जाती है, कई हो जाता है, तो उसमें आमतौर पे एवियन फ्लू H5N1 मिला है जो कि घातक हो सकता है। बट फॉर्चुनेटली अब हमारे पास दवाइयाँ अवेलेबल हैं जो कि फ्लू के अंदर इस्तेमाल होती हैं, वो इन सब के अंदर इफेक्टिव पाई गई हैं। लेकिन मैं इतना श्योर कर सकता हूँ कि अब आपको हमारे पास 3 तो ऑक्सीजन प्लांट्स हैं जो कि खुद ही जनरेट कर रहे हैं। हमारे पास लिक्विड नाइट्रोजन ऑक्सीजन के कैपेसिटी है जो सी वो भी काफी बढ़ा दी गई है, तो वो भी हमारे पास 3 प्लांट है यहाँ पे, जिसकी पहले किलोलीटर थी वो 10 KL हो गया है। और टोटल हमारे पास अगर आज करें तो ऑक्सीजन की रीजनेबल कैपेसिटी है, जिसमें मुझे नहीं लगता कि मैक्सिमम जो हमने फेस किया था कोविड के टाइम वैसी कभी स्थिति अभी आएगी या उत्पन्न होगी। और अगर भगवान ना करे कि ऐसे कभी नौबत आए तो हमारे पास ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी है। सेकेंडली, जो सबसे बड़ा फर्क है कोविड और अब के टाइम में, वो मेडिकेशंस का है। इस तरह से आपने देखा होगा कि इन्फ्लुएंजा के अंदर भी जो दवाइयां हम लेते हैं 48 घंटे में, वो हमारे पास अवेलेबल है और वो हम कोशिश करेंगे कि और उसका स्टॉक एडमिनिस्ट्रेशन से बात करके, MS साहब से बात करके और डायरेक्टर साहब से बात करके कि वो हमारे पास पुख्ता इंतजाम रहे। पीपी किट पीछे पड़े हैं, वो डिटेल्स आपको उसके विषय में MS साहब बता सकते हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इसके अंदर चीजें हैं वो N95 मास्क है, पीपी किट की जगह भी, क्योंकि मेजॉरिटी में ये दवाई सांस के जरिए फैलती है तभी जाती है। हैंड वॉश किसी भी बीमारी में आपकी मदद कर सकता है। और फाइनली जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर हम लोग अगर चाहें, किसी को है तो कीमोप्रोफिलैक्सिस भी दे सकते हैं। उससे अभिप्राय ये है कि जो दवाइयाँ आपको ट्रीटमेंट में भी इफेक्टिव हैं, वो अगर हम ओरल दें तो उससे आपको जो सी रोग प्रतिरोध वो को सपोर्ट करते हुए वो उसका इन्फेक्शन होने से रोक सकती है। ये सब थ्योरेटिकल चीज़ें हैं जो हम प्रैक्टिकली करते भी रहे हैं, जो हमने रिपीटेडली इन्फ्लुएंजा के जब हमारे पास इश्यूज हुए थे पास्ट में भी, तब भी हमने किया है। और फाइनली इस समय क्योंकि स्ट्रेंथन काफ़ी हुआ इंटेंसिव केयर सर्विसेज हमारे डिपार्टमेंट की था, उसके अलावा और सुविधाएं हमारे पास अवेलेबल है, तो मुझे लगता है कि हम लोग इस स्थिति में हैं कि इसको हैंडल
कर सके। देखिए, वैक्सीन जो हम कर रहे हैं वो फ्लू वैक्सीन हर साल लगता है, उसके लिए हमने डिमांड भेज रखी है सरकार को अपने डायरेक्टर ऑफिस साहब के पास। तो उम्मीद करते हैं कि वो जल्दी अप्रूव हो जाएंगे। वो हमारा ये कि कम से कम जो हमारे लोग जो काम कर रहे हैं आईसीयूज में, उसके अलावा जो आपके लोग हमारे जिनको सांस की तकलीफ है पेशेंट्स को जो आते हैं ओपीडी में, उसमें हम कंबाइन करके यूज कर सकें, वो हमने डिमांड भेज रखी है। लेकिन वो हमारी जो वैक्सीन है वो फ्लू के अगेंस्ट है, जो H1N1 या आपका इन्फ्लुएंजा बी या इन्फ्लुएंजा ए के अगेंस्ट है। जो हाईली पैथोजेनिक है उसमें हमें दिक्कत नहीं है। कुछ एक केस रिपोर्ट्स माइकोप्लाज्मा निमोनी की बताई गई जो यंगर लोगों में होती हैं, उसकी भी एंटीबायोटिक्स काफ़ी कॉमनली अवेलेबल है, जो कि बहुतायत मात्रा में है। वो मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स उसमें इफेक्टिव आती है जो अवेलेबल है हमारे पास। सिर्फ जो चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि अगर आपको जुकाम, गला खराब, खांसी है या बच्चों को है तो उनको स्कूल मत भेजिए, वो आराम से रहें, या ट्रैवल करना हो तो अवॉइड करिए। और दूसरा, इसके साथ साथ जो सबसे इम्पॉर्टेंट इशू है वो है सर्विलेंस का, कि हमने सिर्फ कोविड पे सर्विलेंस रखी है। मुझे लगता है कि जो एवियन इन्फ्लुएंजा सर्विलेंस का हमारा है प्रोग्राम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, उसको हमें थोड़ा सा स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। और जिन भी बच्चों को या लोगों को जुकाम, गला खराब है, उसके अंदर हमें एक बारी जांच करें। उसकी सुविधाएं पीजीआई में अवेलेबल है, जिसमें हमें पता चल जाएगा कि लोगों को इन्फ्लुएंजा है कि नहीं है, आरएसवी है कि नहीं है, माइकोप्लाज्मा है कि नहीं है। उसके हिसाब से हम उनको ट्रीटमेंट दे सकते हैं और जवाब हमें आपको 6 से 12 घंटे में मिल जाता है, जो कि हम रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं और उसी के हिसाब से लोगों को ट्रीट भी कर रहे हैं। अभी कुछ भी कहना प्रीमेच्योर होगा। जो डाटा आ रहा है, छन के आ रहा है, डिटेल्स अभी पूरी नहीं मालूम है। WHO ने भी इशू किए जो गाइडलाइंस, उसमें यही कहा है कि अभी चिंता करने की जरूरत नहीं है। और जो चाइनीज गवर्नमेंट है, उनका जो भी लिटरेचर या जो भी हम नेट पे देखा है, पता चला है, वो यही कह रहे हैं कि जो कॉमन एक्टिविटी है कोविड के बाद उन्होंने रिस्ट्रिक्शंस करी हैं, जिस तरह की एक्टिविटी पिछली बार नॉर्थ अमेरिका में मिली थी, उसी तरह की एक्टिविटी वहां उनको मिली और कोई अनयूजुअल पैथोजन नहीं मिला है। ये जो अभी तक की खबरें हैं, लेकिन हमको उसको क्लोजली वॉच करना पड़ेगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, DGHS ऑफिस, NCDC उसको फॉलो कर रहे हैं और वो जो जैसे जैसे समय पे गाइडलाइन दें, हम उसको फॉलो करते रहेंगे। और हम सरकार से भी कल अब दरखास्त करेंगे कि हरियाणा में भी हम इसकी पूरी मुस्तैदी के साथ तैयारी करें, ताकि हमें आने वाले समय में अगर कोई भी इस तरह की दिक्कत हो तो उससे हम अपने आप को डील कर सकें।